Good evening, students. Then we start our next lecture about guarantee to a partner. तो बेटा इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं ये टॉपिक, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस हम जो है वो शुरू करेंगे। अब जैसे कि मान लो कि किसी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ओके। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी बेटा 3:2:1, और हमने क्या किया, सी को गारंटी दे दी कि भाई सी आपको कम से कम 15,000 रुपीज इन प्रॉफिट मिलेंगे, कि हम आपको कम से कम 15,000 रुपये तो प्रॉफिट में से देंगे ही देंगे। तो बेटा जो मैंने बोला है उसको आप एक बार दोबारा ध्यान से सुनो कि ए और बी ने सी को गारंटी दे दी कि आपको प्रॉफिट में कम से कम 15,000 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम से मिनिमम 15 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है कि उसको उससे ज्यादा भी मिल जाए, ठीक है ना। इस लाइन के अंदर ये पूरा टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनो इस लाइन को, कि मिनिमम कितने मिलेंगे 15,000, और उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि सी का शेयर 15,000 से कम नहीं हो सकता, 15 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा आ गए, अब सी को एक्सेस अमाउंट मिल रही है, वो तो उसकी है ही है। अगर उसको 15 से कम मिल रही है तो वो अमाउंट बेटा सी को पे करनी पड़ेगी। कौन पे करेगा? जिन पार्टनर्स ने गारंटी ली है, ठीक है। अगर हमें क्लियरली नहीं बता रखा कि गारंटी किसने ली, ए ने ली, बी ने ली, किस रेशियो में ली, तो हम ये मानेंगे बेटा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने जो गारंटी ली है वो किस में ली है? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ली, यानी कि 3:2 में ली। अगर क्लियरली बता देता है कि 1:1 में ली है या 2:1 में ली है, या अकेली ए ने ली है या अकेली बी ने ली है, तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर नहीं बता रहे तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3:2 में उन्होंने सी की गारंटी ली। समझ में आया? अब इसको हम विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि बेटा इसी को ले लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2:1 है, ठीक है। और हमारा नेट प्रॉफिट 60,000 हो जाता है, ओके। फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो देयर रेशियो इज 3:2:1। अगर 60,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 60,000 डिवाइड बाई 3 + 2 + 1 कितना बनता है बेटा? 6। तो 60,000 डिवाइड बाई 6 कितना आया बेटा? 10,000। ए का शेयर कितना है? 3। तो ए का शेयर आ गया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000। बी का आ गया मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000। और सी का आ गया मल्टीप्लाई बाई 1, 10,000। आ गया बेटा समझ में? ओके, ये शेयर आ गया। बाकी हमने तो सी को गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी थी? कि भैया तेरा शेयर 15,000 से कम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट कम है? 5,000। तो इसको हमें 5,000 रुपीज और पे करने पड़ेंगे। पे कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ये नहीं बता रखा कैसे पे करने, तो किस रेशियो में करेंगे? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, इनके 3:2 में। तो 5,000 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करें तो इसके बनते हैं बेटा 3,000 और इसके बनते हैं 2,000। करके दिखा दूँ आपको। 5,000 डिवाइड बाई 3 + 2 5,
कितना आया 1000, देन मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो 30,000 में से 3000 तो ये पे करेगा, तो इसका शेयर बचा कितना बेटा 27। इसने पे किया 2000, तो बचा कितना 18, और इसका हो गया 15। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। आ गया होगा बेटा समझ में? ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये एग्जांपल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, हमने इनका शेयर निकाला, 30 20 10 आ रहा है, गारंटी 15 की थी, तो इसको 5000 अमाउंट और पे करेंगे बेटा। पे कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 3:2 में देंगे तो 3000 ये पे करेगा, 2000 ये पे करेगा, और सी को 5000 मिलेंगे। तो सी को 5000 मिलेंगे तो ऐड कर देंगे, और ये पे कर रहे हैं तो इनको माइनस कर देंगे। आ गया हुआ बेटा समझ में? आगे चलते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है बेटा 3:2:1। सी को गारंटी कितने की देगी कि हम आपको 15,000 पे करेंगे, और हमारा प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि 1,20,000 हो जाता है। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट क्या किया है? ट्रांसफर किया है। कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 120 का टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, वही 3 + 2 + 1 = 6। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, तो 20 × 120 40 एंड 60। इस कंडीशन में इसका शेयर ज्यादा आ रहा है बेटा, है ना? पहले वाली कंडीशन में कम आ रहा था, इसमें ज्यादा आ रहा है। तो अगर ज्यादा आ जाएगा तो वो उसी का है, ये नहीं कि एक्सेस अमाउंट मिल रही है तो हम उससे वापस ले लेंगे। कम से कम की गारंटी होती है, ज्यादा की नहीं होती। कम से कम 15, उससे ज्यादा है तो वो उसी के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका। अगर बाय द वे हमारा नेट प्रॉफिट वही ले लेते हैं 60,000, चलो लॉस ले लेते हैं। कितने का लें? 60 का ही ले लो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेट लॉस ट्रांसफर किया आपने, कहाँ से? P&L अकाउंट से 60 का बाई पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। कितना कितना आया बेटा? वही सेम 30 20 और 10, है ना? बाकी आपने तो सी को गारंटी दी है कि कम से कम 15 देंगे, आपने तो उससे ले लिए। कितने ले लिए बेटा? 10,000। तो अब आपको सी को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? 10,000 तो ये पे करनी पड़ेगी, प्लस 15 की आपने उसकी गारंटी दी, है ना? तो सी को कितने पे करने पड़ेंगे? 10,000 तो लॉस वाले पे करने पड़ेंगे, प्लस 15 प्रॉफिट उसकी गारंटी थी 25,000 बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में दे देते हैं। 15,000 ये पे कर देगा और 10,000 ये पे कर देगा। देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। कुछ समझ में आया या डाउट है? सिंपल है बेटा, क्वेश्चन वही है। अब की बार लॉस हुआ है, लॉस में सी का शेयर 10,000 आ रहा है, तो सी से हम 10,000 ले थोड़ा ना सकते हैं, हमने तो गारंटी ले रखी है कि कम से कम 15 पे करेंगे। तो 15 तो वो प्लस 10,000 लॉस के टोटल कितने हो गए? 25। तो सी को तो 25 पे करने पड़ेंगे। तो सी को 25 पे करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, है ना? 25,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 25,000 ए और बी भुगतेंगे बेटा 3:2 में। तो 3:2 में ए और बी को हम क्या कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नोट कर देंगे। आ गया होगा बेटा समझ में? आगे चलते हैं।
अब बाय द वे नेट प्रॉफिट ही ले लेते हैं 60,000 का, और गारंटी जो है क्लियरली बता रखा है कि ए ने ली है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया बेटा 60 का, ए बी सी कितना कितना आएगा 30, 20 और 10। गारंटी कितने की थी 15 की, तो 5,000 गारंटी ए ने ली है तो बेटा ए ही पे करेगी। तो बच्चे कितने 25, 20 और 15। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। आ गया होगा बेटा ये समझ में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, अब आगे चले। ए ने गारंटी ली है, ए पे कर देगा। अब बोलता है कि गारंटी बी ने ली है। किसने ली है बी ने। पहले किसने ली थी बेटा ए ने, अब गारंटी किसने ली है बी ने। तो अगर बी गारंटी लेगा तो पे कौन करेगा, बी ही पे करेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया आपने 60 का टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। कितना आ रहा है 30, 20, 10। ठीक है, गारंटी किसने ली बी ने, तो बी को पे करने पड़ेंगे 5,000, और ये 5,000 लेगा तो इसके बने 15, इसके भी 15 और इसके 30। ओके, अगर बोल दे कि गारंटी 1:1 में ली है तो दोनों 1:1 के रेशियो में दे देंगे। 2,500 ए दे देगा, 2,500 बी दे देगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बेटा, आराम से समझ में आ ही गया होगा। ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स या फिर गारंटी टू ए पार्टनर में से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे ढंग से समझना है, फिर हम इसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे फालतू इस टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके ओके।